नवरात्र की नौमी तिथि का व्रत पूजन कैसे करें, पूजन को लेकर शास्त्रीय विधि क्या है और कैसे करें मां सिद्धिदात्री को प्रसन्न। न्यूज 18 राजस्थान पर जानिए नौमी पूजन के क्या है नियम। एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आखिर नौमी का पूजन कैसे किया जाए, क्या विधि होनी चाहिए पूरी नौमी की पूजा की। तो नवमम सिद्धिदात्री का नौ दुर्गा प्रकृतितः ऐसा शास्त्र के अंतर्गत वर्णन मिलता है और नौमी के दिन किया गया पूजन पूरे नवरात्र के पूजन के फल को हमें प्रदान करने वाला होता है। नौमी के दिन बड़े सावधानी की भी आवश्यकता है, एक बात ध्यान रखिएगा। बाकी दिन अगर आपके द्वारा कोई गलती होती है तो उसका कहीं ना कहीं प्रतिफल आपको नहीं प्राप्त, उसको बाकी दिन नवरात्र में हम मैनेज कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। लेकिन जो भूल हमारे द्वारा नौमी तिथि को की जाती है उसको सुधारना बहुत मुश्किल होता है। वो शास्त्र कहता है ना कि अंत भला तो सब भला। आप बीच में कितना दौड़े वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपने लास्ट में अपने टारगेट को अचीव कर लिया तो आप सफलता को प्राप्त कर गए। तो अगर माता सिद्धिदात्री की आराधना हमारे द्वारा श्रद्धा पूर्वक हो गई तो समझ लीजिए कि हमको समस्त हमारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो गई। इसलिए इनकी आराधना करते वक्त हमारे अंदर विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की सावधानी की आवश्यकता हमें चाहिए होती है इनका पूजन करते वक्त? एक तो सबसे पहले मां सिद्धिदात्री का पूजन पीले वस्त्र को पहन करके करना चाहिए। माता सिद्धिदात्री का पूजन ईशान कोण के अंतर्गत फेस करके करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन होता है वहां पर फेस करके पूजन करना चाहिए। नौमी के दिन माता के 9 स्वरूपों का स्मरण करना चाहिए। शैलपुत्री से लेकर के ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, स्कंद माता, कुष्मांडा, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, 9 स्वरूपों का श्रद्धा से स्मरण करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए यदि संभव हो। एक तो जनरली कुछ लोग अष्टमी पूज दिया करते हैं, यदि आप नौमी पूज रहे हैं तो 9 कन्याओं को तो आप भोजन कराएंगे ही, उसकी एक प्रक्रिया है सुंदर, बुलाइए और उनको भोजन कराइए। अगर आपने अष्टमी पूज दिया है तब भी कोशिश कीजिए कि नौमी के दिन कन्याओं का श्रद्धा से चरण इत्यादि प्रक्षालन करके, चरण इत्यादि धुला करके कम से कम एक कन्या का पूजन तो नौमी तिथि को आपको करना ही चाहिए, यदि आप कोई सिद्धि अपने जीवन में या अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति अपने जीवन में चाहते हैं या चाहती हैं। साथ में नौमी तिथि को यज्ञ करने का बहुत बड़ा विधान है, इसको ध्यान रखिएगा। तो नौमी तिथि को माता का यज्ञ पंचमेवा से जरूर करना चाहिए। जो सामग्री इत्यादि आप लाए हैं वो ठीक है, सामग्री के साथ पंचमेवा लेकर के आए और उसमें डालें और उसके साथ 9 स्वरूपों को थोड़ा अग्नि, अगर ब्राह्मण को बुला सकते हैं अच्छी बात है, नहीं ब्राह्मण इत्यादि हो सकते हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं आप बैठ करके, परिवार के लोग बैठ करके, या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः 11 बार पहले इस मंत्र को जप कर लीजिए। फिर या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। इसी प्रकार हर देवी का नाम लेते हुए और फिर जब यज्ञ जला करके फिर आहुति, ओम मां शैलपुत्री देव्यै नमः स्वाहा, मां ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः स्वाहा, मां चंद्रघंटा जाता देव्यै नमः स्वाहा, मां कात्याय, इसी प्रकार हर देवी का नाम लेते हुए और हर देवी के नाम से 5-5 आहुति कम से कम दीजिए। उस जो आहुति दिया जाए उसका धुआं वगैरह पूरे परिवार पर, पूरे घर पे लगे तो जितनी नकारात्मकता है वो दूर हो जाए। फिर बात आती है भाई विसर्जन को लेकर के, सामग्री विसर्जन को लेकर के। एक तो विसर्जन करते हुए श्रद्धा से प्रार्थना करें कि हे देवी हम आपका विसर्जन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है आपके विग्रह का हम विसर्जन कर रहे हैं, इसलिए अपनी कृपा प्रदान करें। आप हमारे परिवार में रहें, हम पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आपका विग्रह आज हम विसर्जन कर रहे हैं या खेत्री इत्यादि जो है उसको विसर्जन कर रहे हैं तो आप खेत्री इत्यादि का विसर्जन की हमें अनुमति प्रदान करें। श्रद्धा से विसर्जन करें। ध्यान रखें पैर इत्यादि में ना पड़े। घर में गमले इत्यादि के अंदर भी खेत्री ले जाकर के रख सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह ना रखें जहां से प्रकृति को कोई नुकसान हो, ऐसी जगह ना रखें जहां से किसी का पैर इत्यादि पड़े।